हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक बार आपके सामने नए वीडियो के साथ में। और आज अपन देखेंगे रिएक्ट के अंदर यूज रिड्यूसर जो हुक्स है, ठीक है, उसका कैसे यूज करते हैं। तो अपन समझेंगे यहाँ पे यूज रिड्यूसर। ठीक है, तो पहले होता क्या है यूज रिड्यूसर हुक्स। तो जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि यूज रिड्यूसर के बारे में मैंने थोड़ा बताया था यहाँ वहाँ पे। और आज अपन यहाँ पे ना एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि यूज रिड्यूसर का यूज एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज रिड्यूसर जो है वो क्या काम करता है। देखिए, यूज रिड्यूसर, ठीक है, मतलब इसके नाम से भी पता पड़ रहा है कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप लोग यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट करते हो, कोई भी स्टेट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो स्टेट क्रिएट करते हो तो क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कि मल्टीपल स्टेट क्रिएट होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे। ठीक है, परफॉर्मेंस लो होती है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए परफॉर्मेंस को, जो सिमिलर टाइप के जो स्टेट होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करता है यूज रिड्यूसर। ठीक है, जैसे कि इसको बोलते हैं, देखो, पावरफुल स्टेट मैनेजमेंट टूल है ये। ठीक है, और ये मतलब जो आप स्टेट क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, अपन यहाँ पे एक एग्जांपल समझेंगे जिसके थ्रू आप प्रॉपरली समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये कैसे रिड्यूस करता है उसको, क्योंकि सिमिलर टाइप के जब आप कोई स्टेट करते हो तो उसको क्या है ना, आप यूज रिड्यूसर के थ्रू कर सकते हो। तो इसलिए क्या होता है, जो स्टेट आप जो वेरिएबल क्रिएट करते हो, स्टेट वेरिएबल जो क्रिएट होता है, वो आप 10 की जगह 1-2 करके भी आप मैनेज कर सकते हो उसको। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। और वो क्या करता है, जो भी आप स्टेट क्रिएट करोगे, स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, तो वो जो रिटर्न करता है वो न्यू स्टेट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब चलिए मैं को एडिटर के अंदर जाता हूँ, अपने कोड एडिटर के अंदर, और वहां पे समझते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है। मैं आ गया हूँ कोड एडिटर के अंदर। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रीवियस एप्लीकेशन यहाँ पे अपन देखा था वही मैंने ओपन किया यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक पेज क्रिएट कर दूं, या फिर अभी कौन सा पेज रन हो रहा, मैं एक बार एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन रन हो रही है और यहाँ पे अपडेट का बटन और ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक सेपरेट कंपोनेंट ही बना देता हूँ, इसी का मैं कॉपी करके, या फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एसआरसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया कंपोनेंट बना देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ hooks.js। मैंने ये एक फाइल बना दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है अपना यूज रिड्यूसर, यू कैप्स कर देते हैं अपन यहाँ पे। और इसी को मैं यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना एक बन गया कंपोनेंट यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए एक बार यहाँ पे, कि सबसे पहले मुझे क्या करना है यहाँ पे, जब आप कोई भी यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे पहले क्या करना, आपको एक कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट के बाद में आपको एक स्टेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट में यहाँ पे किया, कॉन्स्ट और काउंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काउंट ऐप बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और काउंट और डिस्पैच कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिस्पैच क्या करेगा, आपको जो भी एक्शन रहेगा उसको यहाँ पे डिस्पैच करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्पैच कर दिया। और यहाँ पे यूज, अपन किसका यूज कर रहे हैं, यूज रिड्यूसर। ठीक है, यूज रिड्यूसर का कर रहे हैं।
तो मैंने यूज रिड्यूसर किया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिड्यूसर का कर देता हूँ, रिड्यूसर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूसर मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे भेजेंगे अपन यहाँ से, और यहाँ पे काउंट जो इनिशियल काउंट रहेगा वो अपन यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, चलो मैंने ये बना दिया, यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बना दिया मैंने, यहाँ पे रिएक्ट में इसको रिड्यूसर को इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए। अब पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपन यहाँ पे H1 कर देते हैं। ठीक है, H1 के अंदर काउंटर ऐप यूजिंग यूज रिड्यूसर हुक। ठीक है, यूज रिड्यूसर हुक्स। ओके, नाउ मैंने ये डिलीट किया, और इसके अंदर अब मेरे को क्या करना है, देखिए। अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, ये प्रॉप्स हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले तो मुझे क्या करना है, दो बटन बनाने हैं। ठीक है, वो और एक यहाँ पे दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए तो मैं H4 का यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे काउंट दिखाना है, तो मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ। इनिशियल जो भी रहेगा अपन को यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अभी काउंट में इनिशियली 0 है तो वो यहाँ पे दिखेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, तो इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, दो बटन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया, और ये बटन जो है, ठीक है, बटन के अंदर मुझे अभी पहले क्या करना है, यहाँ पे ये जो बटन है वो किसका है, इंक्रीमेंट का है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट का हो गया, और जो अपना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे डिस्पैच करना है। ठीक है, ऑन क्लिक पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्पैच होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर आपको यहाँ पे क्या भेजेंगे, एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप। ठीक है, मैं टाइप भेज रहा हूँ यहाँ से, और टाइप क्या है यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ INC, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरा जो है वो DC कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और इसके अंदर भी अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जस्ट मोमेंट। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को, डिक्रीमेंट। ठीक है, मैंने ये कर दिया डिक्रीमेंट। अब डिक्रीमेंट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भेज रहे हैं टाइप, वो अपन को रिड्यूसर के अंदर जाके फिर वो करेगा। राइट है, तो अपन को अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिड्यूसर का फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक फंक्शन बनाइए। ठीक है, फंक्शन रिड्यूस, यहाँ पे जो फंक्शन अपन पास कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टेट के अंदर फंक्शन पास किया उस फंक्शन में जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेट। ठीक है, एक स्टेट हो गया और एक डिस्पैच हो गया। ठीक है, ओके, ये स्टेट एंड डिस्पैच आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अंदर अपन को क्या लगाना है, स्विच केस। स्विच केस का यूज क्यों करें, क्योंकि अपन को यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, इंक्रीमेंट का आ रहा है तो इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट का आ रहा है तो डिक्रीमेंट करेंगे, तो उस केस के हिसाब से अपन यहाँ पे करेंगे। तो डिस्पैच हुआ, डिस्पैच डॉट टाइप आ रहा है यहाँ पे, अपने पास टाइप आ रहा है ना, तो टाइप के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे केस लगाने हैं। ठीक है, अब केस लगेंगे यहाँ पे। तो पहला केस अपना क्या था, INC, मतलब
इंक्रीमेंट का, ठीक है। इंक्रीमेंट आता है तो आपको क्या करना है, रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, जो स्टेट है अपने पास स्टेट प्लस 1 करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा केस है अपना, ठीक है, ये दूसरा केस आ गया। और दूसरे केस के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डीसी कर रहे हैं, मतलब डिक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, स्टेट -1, ठीक है, स्टेट -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि डिफॉल्ट होता है अपना, केस के अंदर हमेशा डिफॉल्ट जाता है। तो डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे थ्रो करेगा, थ्रो न्यू, ठीक है। और जो एरर रहेगा वो, ठीक है, यहाँ पे एरर फंक्शन कर दिया अपन ने कॉल, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्विच केस यहाँ पे, ठीक है। और अब आप लोग देखिए यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है। मैं ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश किया, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अपन ने अभी तक कॉल नहीं किया इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आया और इसको कॉल करा दिया। कॉल कराने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा इसको, मैं इंपोर्ट कर देता हूँ अपना, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डज नॉट मैच करस्पॉन्डिंग, सो मैंने ये कर दिया। और यहाँ पे app.js के अंदर मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे देखिए ब्राउजर के अंदर ये रन हो गया। अब मैं करता हूँ इंक्रीमेंट पर क्लिक, तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे डिक्रीमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो डिक्रीमेंट हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं यूज रिड्यूसर का यूज, ठीक है। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।